अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, लेट ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ। तो यहाँ पे बेसिकली हमसे कह रहा है कि ए और बी जो दो वेक्टर हैं वो यूनिट वेक्टर हैं, यानी इनका मैग्नीट्यूड 1 है और उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो हमें यहाँ पे ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ, यानी यहाँ पे ये जो है यूनिट वेक्टर होगा किस एंगल के लिए। तो बेसिकली हमें एंगल पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो दे रखा है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ये 1 दे रखा है। तो यहाँ से ए डॉट बी क्या आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये और ये 1 है तो बेसिकली ये कॉस थीटा बचेगा। तो ए डॉट बी क्या है, कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ए प्लस बी ये एक यूनिट वेक्टर है, तो एंगल बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो ये आएगा ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ए डॉट ए ये किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। हमने ये देख लिया, तो ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है ये इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी का इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए डॉट बी आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डॉट ए आएगा। बी डॉट ए और ए डॉट बी एक ही जैसी चीज़ें हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ए डॉट बी, बी डॉट ए, ये दोनों इक्वल हैं और ये किसके इक्वल हैं, कॉस थीटा के। ये भी कॉस थीटा आएगा, ये भी कॉस थीटा आएगा, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक 1 से एक 1 कैंसिल आउट हो गया। ये 1 जो है ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे कॉस थीटा जो है ये किसके इक्वल आ गया, -1/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस की किस वैल्यू के लिए 1/2 आता है, कॉस π/3 के लिए आता है। कॉस π/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस 1/π-π/3 ऐसे लिख लेंगे। जब भी माइनस में वैल्यू होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल है ये हमारा 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। बेसिकली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ के आए हैं, जैसे अगर साइन होता तो यहाँ पे हम डायरेक्टली -π/6 लिख सकते थे, लेकिन कॉस की बात कर रहा है तो ये हमारा इस तरह से लिखेंगे। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ये आ जाएगा 2π/3 कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2π/3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2π/3 क्या है, ये है।